प्रणाम। अभी ऐसा हुआ है कि ये औरंगजेब का जो मुद्दा है उसने संतोष देशमुख मर्डर केस का मुद्दा खत्म कर दिया मीडिया से। लोग भूल गए। अभी औरंगजेब एकदम उभर के सामने आया और छावा पिक्चर ने उसमें और घी डाला आग में और बढ़ गया, तो संतोष देशमुख पीछे पड़ गया। संतोष देशमुख का मुद्दा जब आया तब जरांगे का मुद्दा आरक्षण का पीछे पड़ गया। बेचारे को तो 2.5 दिन में अनशन छोड़ के ये करना पड़ा। क्या उसके ध्यान में आया अभी मीडिया कहीं नहीं आ रहा है कोई पहले जैसा, तो उसने वो भी छोड़ दिया। अब ऐसा है कि औरंगजेब का मुद्दा बैकफायर हो गया बीजेपी के ऊपर। उनको ऐसा लगा कि नागपुर के दंगे के बाद महाराष्ट्र में और कहीं कहीं थोड़े छोटे मोटे दंगे नहीं तो कम से कम बंद तो होंगे, कुछ तो प्रतिक्रिया होगी। मगर ऐसा हुआ कि वो नागपुर के 9 एरिया में वो सीमित रहा। नागपुर भी पूरा नहीं उसके खिलाफ जाग गया और उल्टा बीजेपी के ऊपर आरोप हो रहे हैं कि क्या सरकार है, उनकी पुलिस मार खा रही है। तो बीजेपी वालों ने सोचा यार ये तो बैकफायर हो गया, बुमरैंग हो गया और नागपुर का प्रकरण। और औरंगजेब का मुद्दा भी ज़्यादा चलेगा नहीं क्योंकि अपने हाथ में कुछ नहीं है। एक तो वो न्यायालयीन प्रक्रिया में भी है, दूसरा चीज़ ऐसा है कि कानून ही ऐसा है कि उसकी रक्षा केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार भी अपनी है, अगर उसका वो बाजू का गिराना है तो पुरातत्व डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए, वो देने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पे मोदी बैठे हैं। तो एक तरह से ऐसा हो गया कि बीजेपी का यहाँ का नीतीश राणे अधिगृहित वो जो आंदोलन है वो एक तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ होने लगा। ये पहले इनके ध्यान में नहीं आया कि ये सब जो है इसकी अथॉरिटी किसी और के पास नहीं है। ये कोई वर्क बोर्ड वगैरह नहीं अप्रोच होना है, ये केंद्र सरकार को ही करना है, केंद्र अपना है और वो नहीं करेगा किसी भी हालत में। मैं चैलेंज देता हूँ आपको, किसी भी हालत में केंद्र सरकार, मोदी सरकार, सीधा बोलो, मोदी सरकार औरंगजेब की कब्र को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, फडणवीस बोलने के लिए बोल सकते हैं कि आमची पण इच्छा है कि कब्र उखड़ावी। उनको ये मालूम है कि किसी भी हालत में नहीं देगी केंद्र सरकार। भाई उनको भी चुनाव जीतने हैं, उनको भी लोगों का दिल रखना है, उनको भी देश में दंगे नहीं चाहिए। जहाँ चाहिए वहाँ कैसे होंगे वो देखते हैं। नागपुर में दंगा कितना कहाँ तक, वो क्या है ना, सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट कैसा नहीं था, कुछ दृश्य काटते हैं और रिलीज करते हैं। वैसे आजकल खून खराबे में भी कुछ दृश्य काटते हैं। देखो ना, इतना बड़ा दंगा हुआ नागपुर में, आपको आश्चर्य नहीं लगा? एक भी मौत नहीं हुई, एक भी हिंदू जख्मी नहीं हुआ। उनके दुकान जले, हिंदुओं की गाड़ियां जली। मुसलमानों ने तो पहले अपनी 150-200 गाड़ियां जो रास्ते पे रहती थी उधर वो बाजू में लगा के रखी कि उनको मालूम था। सरकार बोलती है हमको मालूम नहीं था कि यह इतना बड़ा दंगा होगा। हमारे सूचना विभाग जो है, गुप्तचर, उन्होंने नहीं बताया हमको। भाई 150 गाड़ियां हटती है, उनको पता चलता है कि आज शाम को दंगा होने वाला है और इनको नहीं पता चलता। भाई इनको होने ही देना था, चाहते थे जरा थोड़ा हो जाए ताकि औरंगजेब का मुद्दा बढ़ जाए और संतोष शिंदे जो दिन रात उनका पीछे पड़ा था, विक्रम 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 बेताड़ 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 जैसा, वो थोड़ा हट जाए। अभी प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि देश में समर्थन नहीं मिला। महाराष्ट्र में भी औरंगजेब के खिलाफ की इसके वो सोशल मीडिया में टाइम पास चला। अभी वो सोशल मीडिया को भी अभी कल से इंटरेस्ट है वो आदित्य में, आदित्य क्या क्या होगा ऐसा। तो वो बुमरैंग होने के कारण औरंगजेब का मुद्दा, अभी ये आदित्य का मुद्दा उन्होंने निकाला है। और ये मुद्दे में उनको फायदा क्यों है मालूम है? इसमें कोई निर्णय आने वाला ही नहीं तुरंत। समझो हाईकोर्ट ने वो उसके पिताजी सतीश जो है सैलियन, उनकी दाखिल कर ली, तो नोटिस देनी है 15 दिन की, 30 दिन की। फिर वकील बोलेंगे हमको और मुदत चाहिए। अभी सरकार को इंटरेस्ट है बदनामी करने में, ये केस चले ऐसी सरकार भी चाहती है, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। और 5 साल वो आदमी चुप था। अब किशोरी पेडनेकर बोलती है उसके ऊपर उस समय दबाव था, अब बोलती है इनके समय अफवाह भी फैली है कि 5 करोड़ रुपए उसको सैलियन को दिए गए कि तुम लड़ो, जरा मुकदमा निकालो, हो जाने दो।
नीतीश राणे तो है ही। मुझे ऐसा लगता है कि ये बैकफायर बुमरैंग हो गया औरंगजेब से करके आदित्य का निकाला, इससे कुछ नहीं निकलेगा। मैं आपको बताता हूं, आदित्य जेल नहीं जाएगा, किसी भी हालत में आदित्य जेल नहीं जाएगा। उसके खिलाफ कोई पुरावा नहीं है। सीबीआई की और इसकी जो चौकसी हुई है उसमें उसको क्लीन चिट मिली है, इसीलिए तो वो रिपोर्ट जाहिर नहीं की जा रही है। देखो, मैं जो भविष्य किया हूं आज, यही सही ठहरेगा। धन्यवाद।